ऑब्जेक्ट थ्योरी में समझ आ जाता है, लेकिन जब रियल लाइफ एग्जांपल देने को बोलते हैं तो 90% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आज क्लास और ऑब्जेक्ट को इतना सिंपल बना देंगे कि आप इंटरव्यू में बिना सोचे एक्सप्लेन कर पाओगे। अब तक हम समझे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। अब हम इन सब कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट सिस्टम का। किसका? स्टूडेंट सिस्टम का, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें क्या होगा कि देखो, अगर हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो हमें एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर हम एक कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन करनी होगी। ठीक है, जिसकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? नेम होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होंगे। क्या क्या होगा? नेम, रोल नंबर और मार्क्स, कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल देखो कोड में, तो ये हमारा स्टूडेंट क्लास क्रिएट हो गया जिसके अंदर क्या है, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है। ये क्या डिफाइन किया? ये सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, कोई भी रियल स्टूडेंट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे? ये देखो क्या किया, क्लास नेम लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया और फिर क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ऐसे कितने ऑब्जेक्ट बनाए? 3, S1, S2, S3। अब तीनों को नेम देना है, तो क्या हो गया, S1 डॉट नेम, S2 डॉट नेम और S3 डॉट नेम। 3 नाम दे दिए, तो ये क्या करेगा, तीनों स्टूडेंट अलग अलग हैं, तीन अलग स्टूडेंट बने, तीनों के अलग अलग नाम है। ठीक है, क्लास तो सेम है लेकिन क्या हुआ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, तीनों स्टूडेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर तो सेम फॉलो कर रहे हैं यही, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बने, मल्टीपल। तो इससे क्या पता चला कि क्लास सिंगल हो सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मल्टीपल बन सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल देखना है तो मोबाइल का देख लो, वही सेम कि मोबाइल की अगर मोबाइल क्लास बनाना है तो उसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहेंगी, ब्रांड रहेगा, प्राइस रहेगा, स्टोरेज रहेगा। ठीक है, तो इसका भी कोड देख लो, किस मोबाइल क्लास बनाया जिसके अंदर ब्रांड, प्राइस, स्टोरेज ये लिख दिया। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करोगे, क्लास नेम लिखे, ऑब्जेक्ट नेम लिखे, क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कितने ऑब्जेक्ट बने यहाँ पे भी, 3, M1, M2, M3। तीनों स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो कर रहा है, तीनों स्ट्रक्चर तो यही फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, 3 अलग अलग। जैसे ओप्पो का फोन हो गया, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, वन प्लस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, अलग अलग ब्रांड है। ठीक है, M1 डॉट नेम करके आईफोन लिख दो, M2 डॉट नेम करके सैमसंग लिख दो, ऐसे। अब तीसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे बैंक अकाउंट का। थोड़ा रियल सिस्टम एग्जांपल है। ठीक है, क्या होता है, बैंक अकाउंट देखते हो, हर अकाउंट क्या सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है। प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है उसमें, अकाउंट नंबर, बैलेंस, फंक्शन क्या रहेंगे, डिपॉजिट, विड्रॉल के। ठीक है, अगर इसका कोड देखो तो क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट क्रिएट किया क्लास, जिसमें क्या किया, अकाउंट नंबर और बैलेंस। फिर फंक्शन बनाया कौन सा, डिपॉजिट का और विड्रॉल का। ये क्या है हमारा, हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बना कैसे कि बैंक अकाउंट यानी क्लास नेम, अकाउंट का वो, फिर अकाउंट क्रिएट कर दिए। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 अलग अलग है, राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है। ठीक है, 2 अलग अलग अकाउंट है, तो क्या हो जाएगा, ये मान लो राम का है, दूसरा वाला किसका है, श्याम का है। तो दोनों लोगों का अलग अलग रहेगा ना, दोनों का डिटेल्स अलग रहेंगे, बैंक बैलेंस अलग रहेगा और क्या बोलते हैं, अकाउंट नंबर अलग रहेगा। तो स्ट्रक्चर तो सेम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, डेटा अलग अलग है। समझ आ गया? ठीक है, अगर सिंपल कॉन्सेप्ट अगर लॉक करना है, 1 लाइन में समझना है, तो क्या है, क्लास क्या डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, ऑब्जेक्ट के पास क्या है, व्हाट एन ऑब्जेक्ट विल हैव, और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, हु इज यूजिंग इट, यानी कौन इसको यूज कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, तो क्लास क्या है, स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रवि, अमन, नेहा, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हो गए। अब बात करते हैं किसकी, इंटरव्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर इंटरव्यूअर बोला एक्सप्लेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट विथ एग्जांपल, तो क्या बोलोगे, अ क्लास इज ए ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, a mobile design can be considered as a class and the actual mobile like iPhone, Samsung
आर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम दैट क्लास। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसी का फॉलो ऑन क्वेश्चन क्या हो सकता है, फॉलो अप क्वेश्चन कि कैन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट वैल्यू, कैन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट वैल्यू, तो रिप्लाई क्या दोगे, यस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्लास कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यू इन वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ओप्स के फर्स्ट पिलर को, जिसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये अब यहाँ से तुम्हारा रियल कॉन्सेप्ट शुरू होगा ओप्स के चारों पिलर का। अब तक हमने क्लास ऑब्जेक्ट ये अच्छे से समझ लिया है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है वो भी समझ लिया है, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हमने कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओप्स के पिलर्स। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।